एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की जो हमारी बुक है योर लॉज योर राइट, उस बुक की यूनिट 3 का पार्ट डी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम रीड करेंगे डिसेबिलिटी को कि डिसेबिलिटी होती क्या है। उसके साथ ही हम देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें बना रखी है, क्या लॉज बना रखे, क्या पॉलिसीज बना रखी है डिसेबल पर्सन को अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियोस। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है डिसेबल, तो डिसेबल पर्सन होते क्या हैं। तो नॉर्मल सी बात क्या होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें करने में एबल होते हैं, लेकिन उसी तरीके से डिसेबल पर्सन उसे बोला जाता है कि वो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है उससे थोड़ा हट के मतलब कुछ चीज़ें करने में डिसेबल हो, मतलब एबल ना हो। ठीक है, डिसेबल वर्ड ही बता रहा है कि एबल ना हो किसी चीज़ को करने में। जैसे कि क्या होता है एक डिसेबल पर्सन उसे माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति होता है फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी रूप से एबल ना हो कोई भी एक्टिविटी करने में। जैसे कि फिजिकल रूप से कोई भी व्यक्ति है वो चलने फिरने में असमर्थ होता। मेंटल रूप से देखा जाए तो जैसे मानसिक रूप से उसका संतुलन ना हो, जैसे पागल वगैरह होता है वो हो थोड़ा सा। इंटेलेक्चुअल क्या होता है, वो सारा वो व्यक्ति होता है जो समाज में क्या घुल मिल नहीं पाता है। और सेंसरी क्या है, कोई सेंस नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ में, तो उसे डिसेबल पर्सन बोला जाता है। और हम टाइप भी देखेंगे डिसेबल का। ठीक है, तो एक डिसेबल पर्सन होता है वो क्या होता है, उन्हें बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं उनकी, क्योंकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती और क्या उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दे आर मोर देन, क्या बोला गया है कि वर्ल्ड में देखा जाए तो 1 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं डिसेबल होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, और अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी होते हैं। तो एक एक करके हम रीड करते हैं अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को। ठीक है, तो क्या है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। क्या होता है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में इंडिया में एक एक्ट बनाया गया, उसके तहत बताया गया कि डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है। तो एक बताया गया फिजिकल रूप से डिसेबल होता है कोई भी व्यक्ति, जैसे चलने फिरने में असमर्थ होता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होता है, जो व्यक्ति की क्या बोन, जॉइंट या मसल्स में प्रॉब्लम होती है, वो सारे व्यक्ति को लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मस्कुलर न मस्कुलर, जैसे उसको वीकनेस हो, उसकी मसल्स हो वो लॉस हो रखी हो, उसको मस्कुलर डिसेबिलिटी बोलते हैं। एसिड अटैक विक्टिम्स क्या होता है, जिसपे एसिड होता है उसके फेस पे या फिर हैंड पे, ये सारे एसिड डाल रखा, उसको क्या बोलते हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स बोला जाता है। विजुअल रूप से इम्पेयरमेंट हो, मतलब उसको दिखाई ना दे, मतलब एक पर्सन जो कि बिल्कुल ही होता है ना अंधा, वो होता है, उसे विजुअल इम्पेयरमेंट बोला जाता है। ब्लाइंडनेस क्या होता है, वो पर्सन होता है जिसको क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसको कि ना मतलब हम क्या है, जैसे चश्मे होते हैं, लेंसेज होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है उस आदमी की जो ब्लाइंडनेस होती है वो ठीक हो सकती है। जैसे कि ऐसे बोला जाता है इस व्यक्ति को क्या है उस चीज़ की दिक्कत है, वो रात को नहीं देख सकता, लेकिन वो क्या है चश्मे लगा के वो देख सकता है, तो उसको ब्लाइंडनेस बोला जाता है। ठीक है, जिसकी काफ़ी हद तक विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, जो बिल्कुल ही नहीं देख पाता है। ब्लाइंडनेस होता है मतलब काफ़ी हद तक वो देख पाता है, जैसे लेंस वगैरह की मदद से। ठीक है, लो विजन जिससे बिल्कुल कम दिखता हो, बेसिकली जैसे ट्रीटमेंट करवा लेते उसके द्वारा वो उसे दिख सकता है। ठीक है, हेयरिंग मतलब जैसे सुनने में दिक्कत होती है वो होता है, जिससे कि क्या होता है बिल्कुल हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, जिसमें थोड़ा बहुत उसे सुनाई दिया जाता है। ठीक है, लेकिन डीफ क्या होता है, वो पर्सन कहलाया जाता है, डीफ डिसेबिलिटी उसको बोला जाता है, वो पर्सन जो बिल्कुल रूप से उसके दोनों ईयर होते हैं ना वो सुन नहीं पाता है बेसिकली। ठीक है, हार्ड एंड हेयरिंग में क्या होता है, जो बोल भी नहीं पाता है एंड सुन भी नहीं पाता, उसको ये बोला जाता है। ठीक है, डिसेबिलिटी वाला। समझ में आ रहा है ना। अब क्या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या होता है, जो स्पीच भी नहीं दे सकता, जैसे हिजिक आता है ना, मतलब कि जैसे सोसाइटी वगैरह में स्पीच देनी हो तो उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, उसको बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसे बोला जाता है, जैसे डेली जो सोशल और जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स होती है वो करने में असमर्थ हो। ठीक है, और लर्निंग जिसे लर्न बहुत लेट लर्न करता है उसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता है। और मेंटल रूप से जिसे कि क्या होता है स्ट्रेस होता है, थिंकिंग जो थिंक नहीं कर पाता, कोई भी क्या काम करना है क्या नहीं वो चीज़ें नहीं कर पाता, उसको मेंटल इलनेस बोला जाता है। ठीक है,
समझ में आया क्या होता है डिसेबिलिटी, कितने और भी प्रकार के होते हैं लेकिन आपके लिए इनफ है, ठीक है। वट आर द इशू रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। तो आज हम देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग डिसेबल होते हैं, लेकिन उनको क्या क्या इश्यूज हमें उनको सफ़र करने पड़ते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, क्या क्या उन्हें डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि हमें पता है उन्हें अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि कोई भी उन्हें रोड क्रॉस करना है तो उनके लिए दिक्कत है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके साथ जो वीमेंस होते हैं ना उनके साथ तो और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो डिसेबल होती हैं तो लोगों को कुछ नहीं कह सकते। तो क्या होता है, जो लोग होते हैं उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी कर सकते हैं, रेप वगैरह कर सकते हैं, तो उनके लिए इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। जेंडर बेस्ड वोलेंस, कोई हिंसा कर सकता है क्योंकि वो डिसेबल होते हैं, उन लोगों के सामने नहीं बोल सकते, ठीक है। हेल्थ वगैरह की जो इश्यूज होते हैं क्योंकि उनको इतनी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है, ठीक है, उन्हें इस चीज़ों का सफ़र करना पड़ता है। ये आप नॉर्मल सी बात है, आप अच्छी तरीके से आपको पता होगा थोड़ा। हमारे नॉर्मल हमारे पास बहुत सारे जो लोग होते हैं डिसेबल्स होते हैं, उनको देख के आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं उनको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन सेंटर में हमें पता है, स्कूल्स वगैरह में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए ना, जो डिसेबल्स होते हैं जैसे आंखों से उन्हें दिखना कम है, तो टीचर्स होते हैं ना उनके लिए स्पेशल टीचर होती हैं स्कूल्स में। लेकिन ये काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलता है, होती हैं लेकिन उनके लिए वो प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे कि नॉर्मल सभी बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि एक टीचर स्पेशल उस बच्चे को पढ़ाने, नहीं, सभी बच्चों को वही टीचर पढ़ाएगी जो क्लास टीचर होते हैं बेसिकली। तो इस तरीके की उन्हें डिसेबिलिटी होती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, सफ़र करनी पड़ती है। उन्हें स्पेशल स्कूल में होती है टीचर लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पॉलिटिक पार्टिसिपेशन में लिख सकते हो, उन्हें जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट इतना जल्दी कोई नहीं देखता कोई भी डिसेबल पर्सन को, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में लिखते हो, जैसे कि आपको पता है हमारे ब्रेली मेथड होता है जिसके द्वारा क्या होता है, जो अंधे लोग होते हैं ना वो अच्छी तरीके से पढ़ लिख पाते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ पर वोटिंग मशीन होती है, लेकिन वोटिंग मशीन में ऐसा सिस्टम नहीं होता अंधे लोगों के लिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी उनका एक इशू है ना। और कोई भी हमें पॉलिटिक पार्टी हमें नहीं देखने को मिलती कि डिसेबल्स के लिए हो। ये सारी चीज़ें उन्हें सफ़र करनी पड़ती है, ठीक है। आप देखते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेबल्स पर्सन होते हैं उनके लिए क्या चीज़ें बनाई गई हैं। तो आपको पता है हमारे हमारी कंट्री में क्या होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट होती है लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाती है। उसी के तरीके से जो आर्टिकल 41 है वो बताता है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको पूरा हक है कि वो राइट टू वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, सीखने मतलब हर चीज़ों की उनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उनके डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है हमारा वो आर्टिकल 41 बात करता है जो डिसेबल्स पर्सन के लिए। और जो डिसेबल पर्सन का जो भी कुछ भी काम होगा तो हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर बताया गया जो स्टेट का काम होगा। अब जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए लेकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 2000, वैसे तो बनते रहते हैं एक्ट, लेकिन आपकी बुक में ना सबसे इम्पोर्टेंट 2016 वाला और यही एग्जाम के अंदर आता है। तो 2016 में एक एक्ट बनाया गया डिसेबल पर्सन के लिए। तो ये ना 1995 में बनाया गया था एक एक्ट, उसको ना चेंज करके 2016 में थोड़ा और चीज़ मेंशन कर दी गई है जिससे कि ये और ज़्यादा इसका जो स्कोप होता है वो और ज़्यादा फैल गया है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो एक पर्सन होता है डिसेबिलिटी तो उस डेफिनेशन दी गई है 2016 जो एक्ट बनाया गया ना, पर्सन ऑफ जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस एक्ट के दौरान बताया गया है कि एक पर्सन होता है वो डिसेबल कौन कहलाया जाएगा, जो क्या होता है लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी रूप से जो इम्पेयरमेंट हो, उसको काम करने में असमर्थ हो, सोसाइटी में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए हमारा ये एक्ट बनाया गया था। आपको पता है ना कि डिसेबल पर्सन होता है ये चीज़ें नहीं कर पाता, लेकिन क्या होता है एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, लेकिन एक और टर्म होती है बेंचमार्क एबिलिटी डिसेबिलिटी। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि 40% से मतलब कम होता है ना वो चीज़ें कर सकता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो चल सकता है लेकिन वो 30% तक नॉर्मली चल सकता है, तो उस व्यक्ति को हम डिसेबल नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। उनके लिए भी रिजर्वेशन है, उनके लिए भी अच्छी अच्छी वो चीज़ें बनाई गई हैं, लॉ बनाए गए हैं, लेकिन ये डिसेबल पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये डिसेबल पर्सन होते हैं वो क्या, उनके लिए क्या बताया गया, PWD बनाया गया, मतलब पर्सन विद डिसेबल जो होता है उनको इम्पावर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, उनको सोशल वेलफेयर के लिए उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिनको इश्यूज़ होते हैं उनको डिसेबल्स के लिए उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है।
ठीक है। जैसे कि आपको पता है इस एक्ट के तहत क्या होगा, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है 3 to 4% उन्हें रिजर्वेशन दी गई है। और हाई स्कूल्स होते हैं ना, एजुकेशन सेंटर इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर 3 to 5% उन्हें क्या रिजर्वेशन दी गई है। समझ में आया। जो बेंचमार्क जो चिल्ड्रन होते हैं डिसेबल होते हैं ना, उनके लिए क्या बनाया गया है, जो 16 to 18 होते हैं, मतलब 40% जो कम होते हैं ना, वो कर सकते हैं वो चीज़ें। तो क्या उन्हें 16 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, फ्री एजुकेशन दी गई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, कि उन्हें फ्री पढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, हाई इंस्टीट्यूशन होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा खोले गए। उसी के साथ में जो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर भी उनको एजुकेशन देने का, प्रोवाइड करने के लिए अच्छा बनाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब वो फ्री कर सकते हैं एजुकेशन वहाँ पर, ठीक है बेसिकली। उसके साथ ही हमारे यहाँ पर क्या बनाई गई है, जैसे चीफ कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड स्टेट कमीशन है, वो एक ऐसी बॉडी है जो कि क्या करती है, हमारे जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको ना फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करती है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि डिसेबल पर्सन है वो नहीं कर सकते इतनी चीज़ें, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो करती है, ठीक है, जो इसके लिए कमीशन वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। दी बिल प्रोवाइड, और कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है डिसेबल पर्सन को, उनके एक्ट, उनके जो हित होते हैं, रिजर्वेशन नहीं देता, जो कि लिख रखा है हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट के तहत, और कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है, डिसेबल पर्सन को चोट पहुंचाता है, ऐसे उनका मजाक वगैरह उड़ाता है, उस व्यक्ति को क्या है वोलेंशन के, मतलब उन्होंने वोलेंस करा तो उसके साथ क्या होगा, कड़ी सजा होगी, ठीक है। उनके लिए क्या स्पेशल कोर्ट बना रखे हैं जो डिसेबल पर्सन है, कि जल्दी से जल्दी उनके केस है वो जल्दी से सोल्व हो जाए, तो इन केसेस के लिए क्या है अलग से कोर्ट भी बना रखी है, ठीक है। और टाइम टू टाइम हमारी इंडियन गवर्नमेंट नए नए एक्ट भी लेके आती है हमारे डिसेबल्स पर्सन के लिए। समझ में आया इतना। अब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं बनाए गए हैं डिसेबल पर्सन के लिए इन इंडिया। तो सबसे पहले आता है कैंपेन। तो एक कैंपेन बनाए गए हैं जिसके तहत क्या होता है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब उन्हें लिव इंडिपेंडेंट रूप से इंडियन जो हमारी सोसाइटी होते हैं उसमें अच्छी तरीके से वो रह सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए वो एक कैंपेन बना रखा है, ठीक है। उसके साथ ही उन्हें जो एस अपना जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में वो खड़े हो सके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, कम्युनिकेट अच्छा कर सके, इसलिए ये कैंपेन बना रखा है। एक दीनदयाल डिसेबल एक स्कीम होती है, उसके तहत क्या होता है, जो एनजीओज होती है उसमें क्या है, जो स्कूल्स होते हैं, वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह पर उन्हें क्या है एक सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये दीनदयाल डिसेबल वाली स्कीम, ठीक है। अब हमारी आती है हमारे डिसेबल्स के लिए, जो मतलब कोई जो डिसेबल्स होते हैं वो कुछ चीज़ें परचेज नहीं कर पाते, मतलब जो चीज़ें होती हैं चाहिए होती है, अप्लाइंसेस चाहिए होते हैं, वो नहीं एफर्ड कर पाते, तो उनके लिए जो स्कीम है ये उनके लिए काम करती है। उनको जो चीज़ें होती हैं, अप्लाइंसेस होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम, जैसे कोई मेडिसिन होती है वो प्रोवाइड करने का काम इस वाली स्कीम के अंदर बताया गया है, ठीक है। नेशनल फेलोशिप के अंदर क्या बताया गया है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने के लिए हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए है कि उन्हें 200 फेलोशिप प्रोवाइड करती है हर साल गवर्नमेंट। मतलब फेलोशिप क्या होता है, साथ ही प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वो नहीं चल सकते, नहीं फिर सकते, तो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, ठीक है। अब और भी तरीके क्या कर सकते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट, और कर भी रही है बेसिकली, वे फॉरवर्ड रीड करते हैं कि क्या कर सकते हैं। प्रिवेंटेशन कर सकते हैं हम, प्रिवेंट सावधानी कर सकते हैं बेसिकली, कि देखो हम जैसे स्कैनिंग मेथड होता है ना वो करवा सकते हैं स्टार्टिंग में जब उस बच्चे का बर्थ होता है। तो जैसे केरला गवर्नमेंट ने करवाया है, ये कैंपेन करवाया है, ठीक है, जिसमें कि स्टार्टिंग में ही बच्चे को डिसेबल होता है तो पता चल जाता है, ठीक है। अवेयरनेस होती है, अवेयर कर सकते हैं जैसे कि होता है ना अवेयर कर देना कि बच्चे को डिसेबल है, तो ये इस कैंपेन के थ्रू आप बच्चे को एजुकेट करवा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम देती है, पैसे देती है, तो ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। जो लोग जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए, ठीक है। उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकती है गवर्नमेंट जॉब में, और प्राइवेट सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा जैसे गवर्नमेंट रिजर्वेशन होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है, लोग उन्हें मतलब जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करें, जिससे कि उनकी हिम्मत होती है, उनका हौसला होता है और बढ़ जाता है, ठीक है।
बेटर मेजरमेंट कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एजुकेशन सेंटर है उनमें अच्छा काम कर सकती है, जैसे रेगुलर टीचर्स है वो जाए बच्चों के पास, ऐसे ऐसे काम कर सकती है। उनके लिए क्या है, स्कूल्स में उनके लिए ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिससे कि वो और ज़्यादा स्कूल्स में बढ़ चढ़ के आए। जैसे कोई भी बच्चा होता है वो चल फिर नहीं सकता, वो व्हील चेयर है, तो उसके लिए वो सीढ़ी वाली होती है ना, सीढ़ियाँ, वो बनानी चाहिए, ठीक है। तो इस ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे गेम्स होते हैं उनके लिए क्या है, जो चमकदार बॉल होते हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो ब्राइट बॉल्स होते हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब बेसिकली आपको पता है, आप अच्छी तरीके से आप लिख भी सकते हो और सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप लिख देना। और एसएस क्या एक्सेस क्या कर सकते हैं, जैसे कि जैसे रोड्स होते हैं, एक कुछ ऐसे रेजिडेंट एरिया होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनमें उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है। उनके साथ डिसेबल्स होते हैं उनके लिए फ्रेंडली बिहेवियर है वो कर सकती हैं। और पॉलिसीज़ वगैरह बना सकती हैं, ठीक है, जो उन पे जो बर्डन होता है बजट वगैरह का वो कम होगा। तो बेसिकली छोटा सा चैप्टर का पार्ट डी था जो कि हमारा कंप्लीट कवर होता और इजी भी था। इफ़ यू आर लाइक अ वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।